बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत प्रमंद जी महाराज का प्रवचन। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग 1। गुरुदेव के वचनों में है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनमो बारंबार। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं ता भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है। इसीलिए सत्संग आरंभ में ही कहीं न कहीं संत की वाणी का पाठ किया जाता है। आप लोगों ने अभी रामचरितमानस का पाठ सुना, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में गुरुजन, पुरुजन, सज्जन, जन विजन और भगिनीगण को संबोधित करते हुए उपदेश किया था। भगवान श्री राम नर्तन की उपाय देता बतलाते हुए कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे की परलोक सवारा, सो पर दुख पावई, सिर धुन धुन पचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। आप लोगों को जो नर्तन मिला हुआ है, यह आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आत्मवचन, आर्षवचन विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं। विचारणीय विषय यह है, श्री राम नर शरीर में थे और लंका का महाप्रतापी राजा रावण भी नर शरीर में ही था, पर क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? जहाँ भगवान श्री राम को हम एक महान देव की दृष्टि से देखते हैं, वही रावण को दानव की दृष्टि से देखते हैं, जबकि दोनों मानव शरीर में ही थे। हम सोचें कि देव कौन, दानव कौन और मानव कौन। एक बार का प्रसंग है, देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए। प्रणाम निवेदित कर तीनों ने प्रार्थना की, प्रभु कुछ शिक्षा दी जाए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, वर्णमाला का एक अक्षर दो, और कहा तुम तीनों को मैंने दो का उपदेश दिया, अब जाओ। दानव जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मैंने जो दो का अक्षर उपदेश दिया तुमने क्या समझा? दानव ने कहा, जी हाँ समझ लिया। हम दानव है, मार काट, लूटपाट, अपहरण, निर्दयता, क्रूरता इन सब गुणों से भरे पड़े हैं। आपने दो का अक्षर उपदेश कर बताया कि दया करो। ब्रह्मा जी ने संकेत दिया, जाओ तुमने ठीक समझा। दानव चले गए। देव चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, मैंने जो तुम्हें दो का अक्षर उपदेश दिया है तुमने क्या समझा? देवों ने कहा, जी हाँ समझा। हम देव विषयों में विलासी होते हैं, इंद्रियों के बहकावे में बह जाते हैं और जो मन कहता है करने लगते हैं। आपने दो का अक्षर उपदेश देकर बतलाया है कि इंद्रियों का दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है जाओ। फिर ब्रह्मा जी ने मानव से पूछा, मैंने जो दो का उपदेश दिया है तुमने क्या समझा? उन्होंने कहा, हम तो मानव है, येन केन प्रकारन धन संग्रह करते हैं। आपने उपदेश दिया है कि दान दिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने भी ठीक समझा, जाओ। अब हम मन में विचार करें कि हम देव, दानव या मानव किस श्रेणी में है। जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण अपनी माया से कभी बालू की वर्षा करता था, कभी रक्त की वर्षा करता था, कभी हड्डियों की वर्षा करता था, कभी अंधकार बना देता था, कभी रावण रथ के साथ गुप्त हो जाता था तो कभी वह प्रकट हो जाता था। रावण ने कहा, राम यदि तुम रण से भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। आज तुम्हें कठिन रावण से पाला पड़ा है। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपहि जनी देहाऊ मनुषाई, जनी कल्पना करी सुजस ना सही, नीति सुनहि करही क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा,
एक सुमन पद एक सुमन फल एक, फलहि केवल लागहि। एक एक ही कही करी, अपर एक करही कहत न बागही। अर्थात रावण, तुम्हारी सारी प्रभुता सच है, पर बकवास करके तुम समय को बर्बाद क्यों करते हो। अपना पुरुषार्थ दिखाओ, बकवास करके अपने सुयश का नाश ना करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक गुलाब फूल के समान, दूसरे आम के समान और तीसरे कटहल के समान। गुलाब में केवल फूल होता है, उसमें फल नहीं होता। उसी तरह संसार में ऐसे भी आदमी होते हैं जो बड़े बड़े तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें तो बनाते हैं, लेकिन करते भी कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति होते हैं आम के समान, आम में मंजर होता है और फल भी होता है, अर्थात जो वे बोलते हैं वो करके दिखला देते हैं। तीसरा कटहल के समान होते हैं, कटहल में फूल नहीं होता, फल ही फल लगते हैं। उसी तरह कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं जो मुंह से कुछ नहीं कहते, पर करने योग्य काम को करके दिखला देते हैं। शास्त्र कहता है इन तीनों के अतिरिक्त और भी 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बैर के समान, दूसरे होते हैं शीला के समान, तीसरे होते हैं नारियल के समान और चौथे होते हैं अंगूर के समान। बैर में ऊपर में गुद्दा होता है, पर उसके नीचे में गुठली बड़ी कड़ी होती है। उसी तरह कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि ऊपर से मुलायम बात बोलते हैं, लेकिन उनको भीतर बहुत कड़वा होता है, वे बहुत क्रूर होते हैं। दूसरे होते हैं शीला के समान, मतलब पत्थर के समान, बाहर भीतर एक समान, अर्थात वचन भी कटु, हृदय भी पत्थर के समान। तीसरे होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर का भाग बहुत कठोर होता है, लेकिन भीतर का भाग बहुत ही मुलायम होता है और स्वच्छ होता है, उसमें जल भी होता है। अर्थात कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि बोलने के समय वे कठोर वचन बोल देते हैं, लेकिन उनका हृदय पवित्र, मुलायम और शालीनता लिए होता है। चौथे व्यक्ति अंगूर के समान होते हैं। अंगूर ऊपर से मुलायम और भीतर से भी मुलायम, खाइए तो मीठा और पौष्टिक भी। उसी तरह इस कुछ तरह के लोग होते हैं जो वचन में मीठे होते हैं, व्यवहार में भी मीठे होते हैं, सब तरह के उपकारी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक और सिद्ध 3 तरह के लोग संसार में होते हैं। विषयी लोग की उपमा गोबरेली मक्खी से दी जाती है। गोबरेली मक्खियाँ पखाने और गोबर की गोलियां बनाती रहती है और लुढ़का लुढ़का कर इधर से उधर करती रहती है। निकट ही अगर फुलवाड़ी में फूल खिले हो तो भी वो वहाँ नहीं जाते। उसी तरह कुछ लोग विषयों में इतने रमे रहते हैं कि उनको सद्ज्ञान नहीं सुहाता। जहाँ सत्संग होता है वे वहाँ नहीं जाते। ऐसे लोगों के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निशी वासर रुचि पाप और रुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, सुत वित दारा भवन ममता निशी, सोबत अति न कबहू मति जागी। दूसरे लोग जो साधक है उनका मन घर की मक्खियों की तरह होता है। मक्खियाँ जहाँ मिठाइयों पर बैठकर उनका रसास्वादन करती है, वहीं यदि उन्हें मिठाइयों पर से उड़ा दीजिए तो वे नन्हे मुन्ने के पैखाने पर चली जाती है। पैखाना को फेंक कर साफ कर दीजिए तो फिर से उड़कर मिठाइयों पर चली जाती है। उसी तरह साधक का मन कभी विषय में जाता है और कभी निर्विषय भगवान के भजन में भी जाता है। तीसरे होते हैं सिद्ध व संत। उनका मन मधुमक्खियों के समान होता है। मधुमक्खियाँ फूल के पराग को लेती है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं रहता। उसी तरह जो संत होते हैं, जो प्रभु की पाद पद्मों में ही अनुराग रहते हैं, उन्हें सांसारिक विषयों भोगों से कोई लगाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है, यथा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त वे होते हैं जो किसी कारणवश दुख पाकर उसे छूटने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कौरवों की सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी तो द्रौपदी ने आर्त पुकार की। भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में देर नहीं होती। अव्यक्त रूप से भगवान आकर द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश कर गए
दुशासन का भुजा बल समाप्त हो गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। द्रौपदी की प्रतिष्ठा बच गई। भगवान आर्त पुकार सुनते हैं। दूसरे अनार्थी भक्त होते हैं जो विपन्नता की स्थिति में उबरने के लिए प्रभु को याद करते हैं। बेचारे सुदामा अर्थहीन थे। वे गरीबी से तंग आकर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गए, पर मित्रता के कारण लज्जा से कुछ बोल नहीं पाए। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। वे सुदामा के हृदय की बात समझ गए और उन्हें धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। वे पारमार्थिक जिज्ञासा करते फिरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सद्ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं और शांति की खोज भी करते हैं। जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आवागमन चक्र छूटता है, उसके लिए जिज्ञासा करते हैं। वे है जिज्ञासु भक्त। चौथे होते हैं ज्ञानी, जिन्हें हम संत भी कहते हैं। उनको सांसारिक वस्तुओं की कुछ भी चाहना नहीं होती। वे आत्मा को पहचान कर आत्मनिष्ठ रहते हैं। चाह गही चिंता मिटी, मनुवा बेपरवाह, जाको कुछु न चाहिए, सोई सहनशाह। संत कबीर साहब। संत को शहंशाह कहा गया है, क्यों? इसीलिए कि बादशाह बन जाने पर भी चाह बनी रहती है, पर संतों की कोई चाह नहीं होती। एक समय का प्रसंग है। एक फकीर के मन में हुआ कि बादशाह अकबर बड़े दानी है, उनसे कुछ प्राप्त करें। यह सोचकर वे फकीर बादशाह अकबर के दरबार में गए। संयोग ऐसा था कि वह नमाज का समय था। बादशाह अकबर ने बड़े आदर सत्कार से फकीर को बैठाया और कहा, हजरत थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, मैं ज़रा नमाज अदा कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। फ़कीर साहब वहाँ बैठ गए। बादशाह अकबर नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से मांगने लगे, परवरदिगार मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को खुशनसीब बना, मेरे खजाने को बरकत दे, मेरी फौज को कामयाब कर, आदि आदि। बेचारे फ़कीर धीरे से उठकर चलने लगे। बादशाह अकबर नमाज तो अदा कर चुके ही थे, देखा कि फ़कीर साहब जा रहे हैं। आगे बढ़कर बादशाह ने पूछा, फ़कीर साहब मुझसे क्या खता हो गई, आप मेरे पास आए और बिना कुछ बताए किए चले जा रहे हैं? फ़कीर ने उत्तर दिया, बादशाह तुमसे कोई खता नहीं हुई, खता मुझसे हो गई। मैंने सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, इसीलिए तुम्हारे पास कुछ याचना करने के लिए आया था, लेकिन तुम तो खुद ही गरीब हो। मैंने अभी अभी तुमसे खुदा से कुछ मांगते सुना। सोचता हूँ कि तेरी खुशामद से अच्छा है कि तुम जिससे मांगते हो मैं भी उसी से क्यों न मांग लूँ। जो बादशाह होते हैं उनमें भी चाह होती है, लेकिन जो संत होते हैं उनमें कोई चाहना नहीं होती है। संसार में और भी चार तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं मक्खी चूस, दूसरे होते हैं कंजूस, तीसरे होते हैं उदार और चौथे होते हैं दानी। मक्खी चूस ऐसे होते हैं कि घी में अगर मक्खी गिर गई तो भी निकाल कर वैसे फेंक देते हैं, फेंकते नहीं क्योंकि घी बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उसे चूस कर तब फेंकते हैं। जो कंजूस होते हैं अपने लिए तो खर्च करते हैं पर दूसरों को कुछ भी नहीं देते। जो उदार होते हैं वो अपने लिए भी व्यवस्था करते हैं और दूसरे के लिए भी व्यवस्था करते हैं। दानी व्यक्ति अपनी परवाह नहीं करके दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे को सुख किस तरह पहुँचे, इसके लिए तन मन धन सब देने को तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ दानियों में दाता कर्ण का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। महाभारत युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से घायल होकर कर्ण गिर पड़े। अभी प्राण पखेरु उड़े नहीं थे, लेकिन अस्वस्थ हो गए। कौरव के दल में लोग दुख मना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पांडव दल में थे, लेकिन रह रह कर आहें भरते थे। वे कहते थे, आज संसार का सबसे बड़ा दाता उठ गया। कर्ण की प्रशंसा करते थे। कर्ण की प्रशंसा अर्जुन के कर्ण को कब सुहावे, मन ही मन वह कहने लगा। पीछे उसने खुलकर भी कहा कि भगवान आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि आप हमारे भाई युधिष्ठिर कितने बड़े दानी है, कितने बड़े सत्यवादी है? भगवान ने कहा, तुमको पता नहीं, कर्ण जैसा दानी है वह जीवित ही है, मरा नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं दिखा दूं। रात का समय है, अंधकार का साम्राज्य है, युद्ध के मैदान में गिद्धों का राज्य है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं एक ब्राह्मण का भेष बनाकर। अर्जुन
थोड़ी दूर पर उनके पीछे रहते हैं। दूर से ही भगवान पुकारते हैं, दाता कर्ण कहाँ हो। उस अवस्था में अपना नाम सुनकर कर्ण अपना सिर उठाते हैं और कहते हैं, इस समय कौन मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो, सामने आओ। भगवान ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, मुझे 2 सरसों के बराबर सोना चाहिए। कर्ण ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, मैं तो मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, 2 सरसों की बात कौन कहे। तुम जितना सोना लेना चाहो मेरे घर चले जाओ, मेरी पत्नी वहाँ पर है, मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, मैं तुमसे मांगने आया हूँ, हमारे पत्नी देगी, तुम्हारी पत्नी देगी, हमारा भाई भतीजा देगा। यह बतलाना कहने की क्या बात है। देना है तो तुमको दे दो, देना है तुमको तो दो, नहीं तो सीधा जवाब दो। यह बहानाबाजी क्यों। कर्ण को याद आई कि वह मेरे मुंह में जो दांत है उनमें सोने के लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आसक्त हूँ, मेरे दांतों में जो सोना लगा हुआ है इसे निकाल लो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, ब्राह्मण हूँ इसलिए कि दूसरों के दांतों को तोड़ूं और फिर सोना लूं। तुझ मुझसे क्या सिखला रहे हो। तू अपना सोना अपने पास रख। कर्ण फिर संभालता है और कर जोड़कर कहता है, ब्राह्मण देवता, वह पत्थर का टुकड़ा मुझे दीजिए, मैं स्वयं दांत तोड़कर सोना निकाल कर आपको दूंगा। भगवान ने कहा, तेरा नाम तो मैंने बहुत सुना था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तू मुझसे चाकरी करवाएगा, तू मुझसे पत्थर ढुलवाएगा, फिर मुझे सोना देगा। वाह रे दाता, वाह रे दानी। यह सुनकर कर्ण स्वयं घिसक कर येन केन प्रकारेण उस पत्थर के पास जाता है और अपना मुंह उस पर दे मारता है। उसके दांत टूट जाते हैं। सोना को वह हाथ में लेता है और कहता है, लीजिए ब्राह्मण देवता। वे 3 डेग और पीछे हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता, अरे झूठा, ब्राह्मण को तू झूठा देता है, तू यही दानी है। उस अवस्था में भी कर्ण येन पियन प्रकारन धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाता है और धरा पर बाण मारता है। तत्क्षण उसे पानी का फव्वारा निकल आता है। उसे वह सोने को धोकर भगवान के हाथ में रख देता है। अब भगवान अपने रूप में प्रत्यक्ष उसके सामने हो जाते हैं और कहते हैं, कर्ण मांग, क्या मांगता है। कर्ण ने कहा, भगवान, कर्ण तो मात्र देता ही है, वह लेना नहीं जानता। जब इस अंतिम घड़ी में आप दर्शन दे ही रहे हैं तो इसके अतिरिक्त मुझे अब क्या चाहिए। उनके चरणों पर सिर रखकर कर्ण लुढ़क जाता है और शरीर त्याग देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन रांची में 15/2/2003 ईस्वी को दिया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय गुरुदेव।